हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अवनीश सिंह आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लूसेंट की बुक का जो है निचोड़ लेके आए हुए हैं। दोस्तों, उसमें से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। दोस्तों, इसमें टोटल 49 देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों, भारत में प्रथम रेल सबसे पहले दोस्तों चली थी 1925 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। प्रथम विद्युत रेल की बात की रही है दोस्तों। ये वैसे जो है कोयले वाली बात करें तो सबसे पहले 1853 ईस्वी को चली थी। ठीक है दोस्तों, कब चली थी? 1853 ईस्वी को जो है चली थी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत का बात करें तब भी विलियम बेंटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी हो जाएगी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। आपको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, 6 ईयर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, स्टेपीज जो है दोस्तों ये कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जो है ये महात्मा गांधी का फुल नेम था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पूर्ण नेम क्या था? दोस्तों, एम के गांधी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? सूर्योदय का देश इस नाम में कौन सा देश है दोस्तों प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के नाम से दोस्तों जापान देश को जो है जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो सूर्य है वो कहाँ निकलता है? तो जापान में जो है सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, जापान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज है दोस्तों इसका सबसे पहले आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है, चीन में जो है कागज का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं पेपर, तो सबसे पहले एग्जाम किस देश में स्टार्ट हुआ था? दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम जो है चीन में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, परीक्षा का आविष्कार दोस्तों कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, तो संगीत के लिए आपका सामवेद हो जाएगा, जादू टोना के लिए यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हो जाएगी हिंदी भाषा की। दोस्तों, आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग जल्दी से फटाफट सभी लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप सभी के लिए दोस्तों डेली जीके जीएस की पूरी क्लास लेके आते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है शाम को 4 बजे हमारी विकास जीके की क्लास आती है। दोस्तों, यदि आप वो क्लास डेली देखते हैं तो वहाँ से आपकी जीके जीएस दोस्तों 4 से 5 महीने में बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों। और सुबह की इस क्लास में दोस्तों आप सभी के लिए मुस्कान मैम जो है
लल्लन टॉप जी के लेके आती हैं, तो आप सभी लोग उस क्लास को भी अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। दोस्तों किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप जो है इन्होंने सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो है ये महाकवि कालिदास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको, महाकवि कालिदास। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सांझ का तारा, जो शाम का तारा है, किसे कहते हैं। तो शुक्र ग्रह जो है दोस्तों इसको हम सांझ का तारा बोलते हैं, इसको रेड स्टार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों सबसे गर्म ग्रह, तो शुक्र हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों सूर्य से क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले बुध ग्रह आता है, उसके बाद जो है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पृथ्वी जो है 3 नंबर का ग्रह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में किया जाता है। दोस्तों इंसुलिन का जो है मधुमेह की बीमारी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। दोस्तों जो हमारा राज्य कौन सा है, तेलंगाना राज्य है, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी। तो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो सबसे पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय जो है लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दोस्तों दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है दोस्तों, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। जो इंकवाल जिंदाबाद का नारा है ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन थे। दोस्तों जो महाभारत महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास जो है ये महाभारत के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों ये किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। ठीक है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। जो दूरबीन है दोस्तों इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था। दोस्तों वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल देश का निवासी था और ये दोस्तों भारत में कब आया, 1498 ईस्वी को भारत आया था। दोस्तों भारत आने पर जो है इसको स्वागत किसने किया, तो राजा जमोरिन जो है इन्होंने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, राजा जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों सन 1951 ईस्वी को आरंभ हुई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो गदर पार्टी है इसके संस्थापक दोस्तों लाला हरदयाल जो है इन्होंने इसकी स्थापना की, गदर पार्टी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। जो दोस्तों महात्मा गांधी है इनको राष्ट्रपिता की संज्ञा सबसे पहले किसने दी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जो दोस्तों टेलीफोन जो है इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? क्या है दोस्तों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रम में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 563 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी को हुआ था। ये दोस्तों सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। कितनी दोस्तों? 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनके जो बचपन का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल शंकर। दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती इनका मूल नाम मूल शंकर था। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सवाना घास के मैदान। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी के एग्जाम के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि नाथुला दर्रा जो है दोस्तों ये सिक्किम राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा आरंभ की? दोस्तों वह कौन सी कंपनी है जिसने भारत में सबसे पहले रेल सेवा आरंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है दोस्तों, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे जो है इसने सबसे पहले भारत में रेल सेवा आरंभ की। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती है मानव शरीर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन देता है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है दोस्तों क्या है? तो भारत रत्न जो है दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? तो आपको दोस्तों बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उतंड मार्तंड जो है हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घोंघा नामक रोग है जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ डायमंड जो है हीरा होता है। हीरा जो है दोस्तों ये कार्बन का अपर रूप है। दोस्तों कार्बन का प्रतीक सी होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कार्बन का अपर रूप क्या है दोस्तों? ये हीरा जो है एक कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों,
जान की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी आपको बताया स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से जो है मछलियां सांस लेती हैं। ठीक है दोस्तों, गलफड़ों की सहायता से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसकी एडिट जो भी दोस्तों क्वेश्चन रह गए हैं वो आप सभी को हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।